नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखिए। मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके बताइए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करके बेझिझक बता सकते हो, उसका मैं आपको यहां सॉल्यूशन दूंगा। माइनर से माइनर चीज, कोई भी बात आपके समझ में नहीं आ रही है उसको हम लोग यहां क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपन लोग पढ़ रहे थे, अपनी पार्टनरशिप पे चर्चा कर रहे थे। हाँ, कल परसों मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था, कमेंट्स में उसने कहा था मेरे को कि सर क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर कीजिए। तो आज दोस्तों हम वो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी 3 पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 3-2-1 में है। प्रॉफिट रेशियो उनका 3-2-1 में है। अब उनका जो आहरण था वो किस प्रकार से दिया हुआ था, मैं यहां लिख रहा हूं ए, बी एंड सी। इनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1। अब कुछ समायोजन इसमें दिए हुए हैं। पहला आपको दिया हुआ है आहरण। आहरण में क्या दिया हुआ है, ए प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए। ए का जो आहरण है वो है 2000 रुपए प्रत्येक माह के प्रारंभ में। ठीक है। बी जो है वो प्रत्येक माह के मध्य में 1500। बी का है 1500 प्रत्येक माह के मध्य में। सी ने जो है वो प्रत्येक माह के अंत में 1000। सी कितने निकाल रहा है, 1000 प्रत्येक माह के अंत में। ठीक है। आगे दिया हुआ है सेकंड समायोजन, पूंजी व आहरण पर ब्याज की दर 10% है। यहां लिखा हुआ है फर्स्ट इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स कितनी है, 10%। आगे लिखा हुआ है सी को वेतन 800 रुपए प्रति माह। सी को वेतन 800 रुपए प्रति माह। फिर आगे लिखा हुआ है कि वेतन घटाने के बाद, इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह देखना है, वेतन घटाने के बाद परंतु ब्याज लगाने से पूर्व। वेतन तो घटाया लेकिन ब्याज नहीं घटाया। ब्याज किस किस पर, पूंजी पर और ड्रॉइंग्स पर। जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 1,22,150 रुपए 31 दिसंबर 2016। आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 1 जनवरी 2016 को इनकी कैपिटल अपने पास है, ए की 2 लाख, बी की 1,50,000 और सी की 1 लाख। और एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल 2016 को ए की 50,000 और बी की 30,000। 1 अक्टूबर 2016 को पूंजी निकाली किसने, सी ने 20,000 रुपए फर्म से निकाल लिए। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 12,200 रुपए सीआर के, 5,500 रुपए 12,200 रुपए सीआर ए के, 5,500 रुपए सीआर बी के और 4,100 रुपए डीआर सी के। यानी ए और बी का करंट अकाउंट बैलेंस तो सीआर है लेकिन सी का करंट अकाउंट बैलेंस क्या है, डीआर है। लोन का बैलेंस ए का दिया हुआ है 40,000, यानी ए ने फर्म को कितने रुपए का लोन दिया, 40,000 का लोन दिया। आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनाना है। अब देखो दोस्तों, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनाना है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया था कितने समायोजन दिखाए जाते हैं, 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरी बोनस कमीशन। मैंने कहा था चौथा समायोजन इसमें नहीं आएगा, ये कहा था। अब क्वेश्चन में अपने पास 3 + 1 कितने समायोजन है, 4। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, सी की सैलरी भी है। और चौथा समायोजन जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन वो अपने को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां अपने को प्रश्न में ए का लोन दिया हुआ है। अब आपको सबको पता है, जब मैंने पार्टनरशिप डीड पढ़ाई थी, साझेदारी संलेख जब मैंने पढ़ाया था तो ऋण पर अग्रिम दर की ब्याज कितनी बताई थी, 6%। कितनी बताई थी, 6%। ये फिक्स होती है।
ठीक है, तो अपने को यहां क्या करना पड़ेगा दोस्तों, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले अपने को यहां P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 1,22,150 रुपए, ये क्या है, ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले का लाभ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले का लाभ। तो अपने को पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले अपने को बनाना पड़ेगा P&L अकाउंट, जिससे अपने को क्या मिलेगा, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होने वाला प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो दोस्तों कैसे बनाएंगे, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये लिख दिया सबसे पहले बाई प्रॉफिट, कितना, 1/22,150। अब इसमें आपको कुछ नहीं दिखाना है, जो चौथा समायोजन एक्स्ट्रा दिया हुआ है केवल वो ही शो करना है। चौथा समायोजन एक्स्ट्रा क्या है अपने पास, ए का लोन, कितना, 40,000, और लोन पर ब्याज की दर मैंने आपको बताई थी कितनी परसेंट, 6%। फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस, लॉस किधर आएगा, DR में। तो ये लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, निकाल लो यहां, 40,000 इंटू 6/100 कितना हो गया, 2400 रुपए। टोटल लगा दो 1,22,150, इसमें से 2400 रुपए आप घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। फिर ट्रांसफर इन P&L एप्रोप्रिएशन, चलो घटा दो, 2000 गए, बच गए कितने, 20, 450, 150 में से 400 गए, कितने बच गए, 1,19,750 रुपए का प्रॉफिट अपने पास बच गया, जिसे कहां लेकर जाना है, P&L एप्रोप्रिएशन में लेकर जाना है। ठीक है, अब बनाएंगे अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, बाई प्रॉफिट, कितना, 1,19,750। अब आ जाओ अपने समायोजनों पे। पहला समायोजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले एक ही कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए, कितना परसेंट ब्याज, 10% बटा 100, कितना आ गया, 20,000। अब देखो दोस्तों, ए जो है वो 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल और लगा रहा है, कब, 1 अप्रैल को, तो उस पर भी ब्याज मिलेगा, उसको निकालो, 50,000 इंटू 10/100, कब लगाई, अप्रैल में, तो अप्रैल में कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 9 महीने का। चलो काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये कट गया कितनी बार, 125 बार। ठीक है, सही काट रहे हैं, 10% ही तो है ना, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। ठीक है, एक मिनट, ऐसे निकाल लो, ये 50,000 इंटू 10/9/100 इंटू 12। चलो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो कट गया 5 बार, ये कट गया 6 बार, 3 के फाड़े से ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, 2 के फाड़े से 500 कट गए 250 बार। 250 का मतलब हो गया 25 पंजो 125, 1250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12×36, ये हो गया 3750 रुपए। तो टोटल हो गया 23,750 रुपए। ये तो किसका, ए का। फिर निकालते हैं बी का, इसी तरह बी का निकालना है। बी की कैपिटल कितनी है, 150, इसका 10%, 10/100 कितना आया, 15,000। फिर बी ने भी क्या किया, 30,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, उसका ब्याज और निकालो, 30,000 इंटू 10 इंटू 9/100 इंटू 12, वो काट लो, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 6 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 2 के फाड़े से 300 कट गए कितने, 150 बार। तो ये हो गया 15 5 75, 750 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250, तो ये आ गया 17,250 रुपए। किसका, बी का। अब निकाल लो किसका, सी का। सी की कैपिटल कितनी है,
1 लाख, 1 लाख इंटू 10/100 कितना आया 10,000। सी किसी प्रकार की कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगा रहा है। ठीक है, चलो दिखाओ। यह आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीआर में क्यों आया? क्योंकि फर्म के लिए क्या है लॉस, तो फर्म किधर दिखाएगी डीआर साइड में। ये ए, ये बी और ये सी। ए का है 23,750, बी का है 17,250 और सी का कितना है 10,000। टोटल कितने हो गए 51,000। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां बनाते हैं वर्किंग नोट सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पहले निकालते हैं किसका ए का। ए देखो 2,000 रुपए प्रत्येक महीने में निकाल रहा है, तो 12 महीने में कितने हुए 24,000। ये 24,000 इंटू रेट कितनी 10। अब प्रत्येक महीने के प्रारंभ में निकालता है तो n+1/2, n+1/2। ठीक है, तो n12 +1 करेंगे 13, 13 में 2 का भाग देंगे कितने आए 6.5/100 इंटू 12। इसका मैं पॉइंट हटा दूं, क्या लगा दूं 10। ये 10 से 10 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 के फाड़े से 24 2 बार कट गए, तो कितने आए 1300। ये तो किसका ब्याज आया ए का। फिर निकालते हैं इसी तरह बी का। बी देखो 1,500 रुपए प्रत्येक माह के मध्य में, एक महीने में 1,500 तो 12 महीने में 18,000 हुए नहीं हुए। ये 18,000 इंटू 10 इंटू कब निकाल रहा है मध्य में। मध्य का मतलब हो गया n/2, तो 12 में 2 का भाग दोगे तो कितने आए 6/100 इंटू 12। 2 0 से 2 0, ये 6 के फाड़े से 2 बार कट गए और ये कितना आ गया 90। तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 900। फिर निकालेंगे किसका सी का। सी जो है वो 1,000 रुपए प्रत्येक महीने के अंत में, तो 12 महीने के कितने हो गए 12,000 इंटू 10। अब कब निकाल रहा है अंत में। अंत का मतलब होता है n-1/2, तो 12 में से 1 गया 11, 11 में 2 का भाग दोगे कितने आए 5.5/100 इंटू 12। इसका पॉइंट उठा दे, क्या लगा दे 10। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, 12 के फाड़े से 12 10 बार कट गए, तो इसका कितना आया 550 हो गया। अब देखो दोस्तों सी जो है वो 20,000 रुपए फर्म से निकाल भी रहा है। 20,000 रुपए फर्म से क्या कर रहा है वो निकाल रहा है, तो उसका ब्याज भी निकाल दो यहाँ 20,000 इंटू 10/100। कब निकाले उसने 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ब्याज 3/12 कितना आएगा 500। ठीक है, हो गया कंप्लीट। लिख दो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए बी एंड सी। ए का तो कितना आया 1300, बी का कितना आया 900 और सी का देखो 550, तो 1 और 501 टोटल कितने हो गए 1,050। जोड़ दो 19 9 13 और 9 22 और 10 32 50 कितना आया 3250। तीसरा समायोजन है सी को वेतन कितने 800 रुपए प्रति माह। तो क्या ये P&L एप्रोप्रिएशन में लिखना है? नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लाभ आपको दिया हुआ है 1,22,150 रुपए वो वेतन चार्ज करने के बाद है। तो मैंने एक नोट लिखाया था कि यदि किसी समायोजन को लिखने के बाद, लागू करने के बाद, चार्ज करने के बाद, डेबिट या क्रेडिट करने के बाद लाभ दिया जाता है तो वो समायोजन P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। बताया था मैंने। ठीक है, चलो उसको नहीं लिखेंगे, हो गया अपना काम। लगाओ टोटल 19 और 3 22, 1,22,000, 1,23,000 कितना आया 1,23। 1,23 में से 51 आप घटाओगे तो ये हो गया अपने पास 2 नेट प्रॉफिट। 2 नेट प्रॉफिट कितना 72,000, जिसे ए बी एंड सी के प्रॉफिट रेशियो में बांट दो। इसको तो कितना मिला 36, इसको कितना मिला 24, इसको कितना मिला 12। ये टोटल काम हो गया 1,23,000। हो गया अपना खाता बन गया। P&L बनाना है पहले, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, अब अपने को क्या बनाना है दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट और बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे चलते हैं। 2 अकाउंट अपने को और बनाने हैं
अगले ने कहा है कि पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ और पार्टनर्स करंट भी बनाओ। इसका मतलब दो खाते बनवा रहा है अपने से, तो दो खाते बनवाने का मतलब क्या हुआ? दो खाते बनवाने का मतलब क्या हुआ? कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? फिक्स मेथड फॉलो कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिक्स मेथड में, तो इसमें केवल कैपिटल को ही शो किया जाता है। तो चलो करते हैं कैपिटल को ही शो। पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये पर्टिकुलर ए बी एंड सी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, पूंजी का बैलेंस। पूंजी का बैलेंस इसकी कितनी है? 2 लाख। इसकी कितनी है? 1,50,000। इसकी कितनी है? 1 लाख। अब पूंजी से संबंधित और काम क्या किया इन्होंने? इन दोनों ने एडिशनल कैपिटल और लगाई, तो ये लिख दिया बाई कैश। इसने तो कितने लगाए? 50। इसने कितने लगाए? 30। इसने कुछ नहीं लगाया, लेकिन इसने निकाला है। इसने पूंजी में से 20,000 रुपए क्या कर लिए? निकाल लिए। तो ये लिख दिया टू कैश। कितने? 20,000। हो गया काम, लगा दो टोटल। ये तो हो गया 2,50,000, ये हो गया 1,80,000 और ये हो गया 1 लाख। ठीक है, 250 में से कुछ नहीं जाएगा, ये बैलेंस सीडी क्या आएगा? बैलेंस सीडी। 250 में से कुछ नहीं है तो यहां कितना बच गया? 250। 180 में से कुछ नहीं है तो यहां क्या बच गया? 180। 1 लाख में से 20,000 गए तो यहां कितने बच गए? 80,000। 2,50,000, 1,80,000 और 1 लाख। हो गया। फिर क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसे ही बनाना है। अन्य जो समायोजन बच गए पार्टनर्स के, वो कहां दिखाने हैं? पार्टनर्स करंट। जब कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल का बैलेंस दिखाया, करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे। बाय बैलेंस बीडी। इसका तो कितना है? 12,200। इसका कितना है? 5500। इन दोनों का सीआर था, सीआर में लिख दिया। इसका क्या है? डीआर, तो डीआर में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कितना? 4,100। ठीक है। अब आ जाओ समायोजनों पे। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैपिटल पर ब्याज था 23,750। इसकी कैपिटल पर ब्याज था 17,250 और इसकी कैपिटल पर ब्याज था 10,000। हो गया। यहां बात करें अपन टू ड्रॉइंग्स। इसके ड्रॉइंग्स कितने के थे? इसने निकाले थे 2,000 पर मंथ, तो 24,000। इसने 1,500 पर मंथ, तो 18,000। और इसने निकाले थे कितने? कितने निकाले थे इसने? 1,000 रुपए पर मंथ, तो 12,000। हो गया। और क्या देगा? बाई सैलरी। सैलरी किसको मिल रही थी? सी को। 1 महीने की 800, तो 12 महीने की कितनी हो गई? 9,600। इसके अलावा बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इसका तो कितना था? 36। इसका कितना था? 24। इसका कितना था? 12। ठीक है। यहां और क्या रह गया? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका कितना? 1,300। इसका कितना? 900। इसका कितना? 1,050। हो गया अपना काम, लगा दो टोटल। इसके अलावा कुछ नहीं है अपने पास। 12 और 23 35, 35 70, एक 71 और एक 72। ठीक है। यहां मैं लिख दूं टू बैलेंस सीडी। 72 में से 24 गए, कितने बच गए? 48। 48 में से 1,000 गया, बच गया कितना? 72 में से 24 गए, कितने बच गए? 48। हाँ, 48 में से 1 गया, 47। 47 में से 300 और घटा दो, तो 46,700। ठीक है। इसका लगाओ। 17 और 5 22, 22 और 22 44 और 2 46,750। कितना? 46,750।
46 में से 18 गए, बच गए कितने 28, 28 में से 150 और घटा दो तो ये बच गया 27,850 रुपए इसका आ गया। इसमें आ जाओ 10 टोटल कर दो इसका भी 72,000 और ये हो गया 46,750। अब इस पे आ जाओ 10 और 9 19, 19 तो 21 और 10 31,600, 31,600 में से आप घटा दो 4 और 12 16 और 17,150 घटा दो। 31,600 में से 17,150 ये 0, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गया 4, 10 11 में से 7 गए 4 और 2 में से 1 गया 4, कितने बच गए 14,450 रुपए। ये 31,600। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपके हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना दोस्तों, मैं आपकी हर समस्या का समाधान यहां करूंगा। मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो, कोई टॉपिक आपके जैसे आप कह दो कि सर ये आपने पढ़ाया ही नहीं, तो ये सारी बातें आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो है वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।